शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाने के लिए काम होगा। शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाने के लिए काम होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर वर्तमान की जो चयन प्रक्रिया है उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी के पास में बीएड, बीटीसी या फिर इसके समकक्ष आप सभी के पास कुछ होना चाहिए। इसके साथ ही आपका टीईटी क्वालिफाई होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको सुपर टीईटी परीक्षा के अंदर बैठने का मौका मिलता है और जो भी सुपर टीईटी क्वालिफाई करते हैं उनको यहाँ पे 40 और 60 के आधार पर नौकरी दे दी जाती है। ये अब तक का आप सभी को देखने के लिए मिलता था जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती करवाई गई। लेकिन अब आगे नई शिक्षक भर्ती के अंदर क्या होगा, नई शिक्षक भर्ती क्या सुपर टीईटी खत्म करने को लेकर बात की जाएगी। इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती एकेडमिक मेरिट को लेकर बताया जाएगा। इसके अलावा यूपी टीईटी 25% अंकों को लेकर क्या मामला है इसके बारे में, साथ ही 1,58,000 शिक्षा मित्रों के बारे में बात की जाएगी जिनको यहाँ से पुनः शिक्षक बनाए जाने की बात की जा रही है। और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है उसको लेकर बात करेंगे। एक एक करके सारी जानकारी आपको देते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिले अगर आप भी प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगामी समय के अंदर जो भी नई सरकार बनती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार बने, चाहे वो भाजपा की सरकार बने, बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, कोई भी सरकार बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या कोई नई सरकार बनने के बाद में सुपर टीईटी को ख़त्म कर रही है या फिर सीधे एकेडमिक से भर्ती करेगी या फिर यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ और भी आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि आप सभी ने अभी तक देखा है कई सरकारों के माध्यम से भर्तियों को लेकर ऐलान किए गए। उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी ने भी कई ऐलान किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो बम्पर भर्तियां की जाएंगी। लेकिन भर्तियों की घोषणाओं के साथ साथ उन्होंने कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो कि छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा मुद्दा कहने की 1,58,000 शिक्षा मित्रों का है। चाहे शिक्षा मित्रों के रेगुलराइज करने की बात हो, चाहे बीएड टीईटी के अध्यापकों उनको नियुक्ति देने का मामला हो, चाहे संविदा कर्मियों को रेगुलाइज करने वाला हो, चाहे अनुदेशकों वाला हो, शिक्षा मित्रों के बारे में भी स्पष्ट है कि गवर्नमेंट आएगी, कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन सारे वादों को पूरा करने का काम किया जाएगा, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के माध्यम से बार बार घोषणा की जा रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट के अंदर समाजवादी पार्टी की तरफ से शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, उनके वचन पत्र के माध्यम से भी कहा गया। कई अभ्यर्थी मुझसे ये भी कहते हैं कि शिक्षा मित्रों को यहाँ पे नियमित किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सहायक अध्यापक बनेंगे, उनका कहना होता है कि मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे अखिलेश यादव के वचन पत्र को लेकर तो उन्होंने इस बात को कहा है कि सत्य वचन अटूट वादा आप सभी के सामने लिखा है कि शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाया जाएगा। घोषणा पत्र में भी शामिल किया है। वीडियो के माध्यम से आपने सुना और ट्वीट के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं रोज समाजवादी पार्टी की तरफ से इस प्रकार की घोषणाएं की जाती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के माध्यम से ये भी कहा जाता है कि बीएड और टीईटी का भी समायोजन किया जाएगा। अब इन सब के बीच में नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या होगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर 1,58,000 शिक्षा मित्रों को यहाँ से सरकारी शिक्षक बना दिया जाएगा तो क्या नई शिक्षक भर्ती के लिए सीटें खाली बचेंगी? एक लाजमी सा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार की माने तो सीटों की संख्या खाली नहीं है। उनका तो कहना है कि 17,000 सीटें हमारे पास खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया 51,000 सीटें खाली हैं और छात्रों का दावा है कि लगभग 1 लाख सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर खाली हैं। लेकिन अगर 1,58,000 में से 1 लाख शिक्षा मित्रों को भी सहायक अध्यापक बनाया जाता है तो यहाँ पर जो सीटों की संख्या रहेगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि प्राथमिक के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर पद खाली नहीं होंगे। बीपीएड बेरोजगारों की समस्या का समाधान होगा, बीएड टीटी का समायोजन होगा, शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाने के लिए काम होगा। नौजवान लखनऊ आए, जगह जगह उन्होंने आंदोलन किए, जगह जगह उन्होंने मांग की, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें न्याय और सम्मान नहीं मिला। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, चाहे वो 69,000 में शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है इसका पर्दाफाश होगा, न्याय मिलेगा। संविदा पर किसी भी विभाग में जो संविदा के कर्मचारी हैं उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन है,
लगातार समाजवादी सरकार पार्टी से लोग मिलते रहे। संविदा पे कर्मचारियों को उनको कैसे रेगुलर किया जाए उस दिशा में काम होगा। बीपीएड बेरोजगारों की समस्या का समाधान होगा। बीएड टीटी का समायोजन होगा। शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाने के लिए काम होगा। ये तमाम ऐसे काम हैं जिन नौजवानों ने लगातार सरकार के खिलाफ लड़े हैं और एक परीक्षा रद्द नहीं हुई, न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हुई और परीक्षाएं रद्द होने के साथ साथ क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए। लेकिन अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में तो शिक्षा मित्रों को लेकर तो सपा सरकार का दावा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उनको यहाँ से नियमित सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। 21 लाख बीएड बीटीसी का क्या होगा, उन्होंने कहा है कि हम नई भर्तियां निकालेंगे, लेकिन पहली जो प्राथमिकता है वो शिक्षा मित्रों की है, इसके अलावा और भी कई अलग अलग मुद्दों की। लेकिन इसी बीच नई शिक्षक भर्ती की जब बात आती है तो छात्रों के मन में सवाल आता है कि क्या सुपर टीईटी खत्म भी हो सकता है। इसी को लेकर प्रोफेसर रामगोपाल वर्मा का ट्वीट आप सभी के सामने आ जाता है, जिनके माध्यम से लगभग 1 साल पहले ट्वीट करके बताया गया था कि आगामी समय के अंदर सिर्फ टीईटी के आधार पर मेरिट की भर्तियां जो करा दी जाए, मतलब कि सिर्फ टीईटी के आधार पर अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए और सुपर टीईटी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अभी तक सपा सरकार के मुखिया के माध्यम से कोई घोषणा नहीं की गई है। मैं बिल्कुल स्पष्टीकरण आपको दे दूं, लेकिन इस प्रकार की उनके माध्यम से समय समय पर जानकारियां अवश्य दी गई थी कि सुपर टीईटी को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन सुपर टीईटी को कब तक ख़त्म करेंगे कि नहीं, ये एक अलग मामला है। लेकिन क्या वो सुपर टीईटी को ख़त्म कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा मामला है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आज से पहले जो भर्तियां हुई थी 2017 से पहले, वो सभी आपको मेरिट के आधार पर देखने के लिए मिलती थी और सपा सरकार के अंदर ऐसा हुआ भी था। आगे इसके अंदर बदलाव ना हो तो बेहतर होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान होता है जो एकेडमिक कम वाले होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सरकार के पास ये अधिकार है कि नहीं, तो बिल्कुल अगर सरकार चाहे तो सुपर टीईटी को खत्म भी कर सकती है और सरकार के पास ये पूरा अधिकार होगा। बाद में मामला भले ही न्यायालय में जाए, क्योंकि मामला तो तब भी न्यायालय में गया था जब योगी सरकार की तरफ से सुपर टीईटी को लगाया गया था। लेकिन उस समय सरकार के पक्ष में फैसला आया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट का मानना था कि योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए सरकार चाहे तो एक एक्स्ट्रा एग्जाम ले सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर सरकार चाहे तो सुपर टीईटी को खत्म करने को लेकर मामला दोबारा से न्यायालय में जा सकता है। लेकिन सरकार के पास ये अधिकार है कि नियोक्ता को किस प्रकार नियुक्ति देनी है, इसका फैसला सरकार के पास सुरक्षित है। तो वो चाहेगी तो सुपर टीईटी को खत्म कर भी सकती है। हालांकि करेगी कि नहीं, इसकी जानकारी तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगी, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने कई बार अपने कहीं न कहीं बयानों के अंदर ऐसा कहा है। अब इसको लेकर उनकी क्या मंशा है ये सरकार जाने, लेकिन वो सुपर टीईटी को खत्म कर सकते हैं। इससे नुकसान उन छात्रों को होगा जिनकी एकेडमिक मेरिट कम होगी, क्योंकि एकेडमिक मेरिट का जब बात आती है तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि 2000 के लेकर 2010 के बीच में यहाँ पे हाई स्कूल इंटर करके बैठे हुए हैं, उनके एकेडमिक में जमीन आसमान का अंतर है जब 2010 के बाद जिन्होंने यहाँ से हाई स्कूल इंटर किए होंगे। तो ऐसे में अगर यहाँ से एकेडमिक मेरिट से आपकी भर्ती करवाई जाती है तो सीधे तौर पर उन छात्रों को नुकसान होगा, चाहे कोई भी सरकार बने। मैं किसी सरकार का विरोध और सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी सरकार हो, क्योंकि अगर एकेडमिक से भर्ती होती है तो उन छात्रों को नुकसान होगा और एक मौका उनके पास जो नौकरी पाने का होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये बात हो जाती है सुपर टीईटी को लेकर। सरकार चाहे तो खत्म कर सकती है, लेकिन करेगी कि नहीं इसको लेकर अभी कह पाना संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने बार बार बयानों में इस प्रकार की जानकारियां दी है कि हम शिक्षा मित्रों को परमानेंट करेंगे, इसके अलावा टीईटी के आधार पर भर्ती करवा दी जाए और भी बहुत कुछ। अब बात आती है यूपी टीईटी को लेकर कि क्या यूपी टीईटी के 25% अंकों को जोड़कर भी मेरिट बनाई जा सकती है। तो देखो, यूपी टीईटी नई शिक्षा नीति की जब बात आती है तो नई शिक्षा नीति के अंदर ये कहा गया था कि टीईटी के आधार पर आगे आप सभी की जो मेरिट है बनाई जा सकती हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी तक नई शिक्षा नीति पूरे तरीके से लागू नहीं हुई है। जो भी भर्तियां करवाई जाती हैं पुराने धड़ल्लों पर आपको देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति तो बहुत कुछ कहती है कि नई शिक्षा नीति का मानना है कि इंटरव्यू होने चाहिए, डेमो होना चाहिए, एक एनटीए टेस्ट होना चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर नई शिक्षा नीति की माने तो यूपी टीईटी के आधार पर 25% अंकों को जोड़कर आपकी सुपर टीईटी परीक्षा करवाई जा सकती है। लेकिन अगर सुपर टीईटी परीक्षा को खत्म कर दिया गया तो फिर तो यहाँ पे यूपी टीईटी के आधार पर भी आपकी मेरिट बनाई जा सकती है। लेकिन याद रहे, एक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था जहाँ पे आपकी जो क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम होते हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे आधार नहीं बनाया जा सकता चयन का। ये सिर्फ एक आपकी शैक्षिक अर्हता परीक्षा है।
एक परीक्षा के अंदर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां पे एक एग्जाम यूपीटीईटी प्रकार का ही था। तो उन्होंने कहा कि उसके आधार पर आप अंकों को नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति इस बात को कहती है कि आप चाहें तो टीईटी के आधार पर मेरिट जोड़कर आपकी जो भर्ती है वो कर सकते हैं। इससे बेनिफिट उन छात्रों को हो सकता है कि यूपीटीईटी के अंदर जिनके अच्छे अंक हैं उनको यहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ये भी मामला उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया है। लेकिन इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि नई शिक्षा नीति के अंदर टीईटी को लेकर सुझाव दिया गया था, अगर सरकार चाहे तो इसको भी लागू कर सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो सुपर टीईटी का मामला होगा। अगर सुपर टीईटी खत्म होता है फिर आपकी यूपीटीईटी के आधार पर, उसके अलावा एकेडमिक मेरिट के आधार पर भर्तियां हो सकती हैं, जिसको लेकर सरकार बनने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन इस प्रकार के मामले बार बार सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब सरकार क्या करेगी वो डिपेंड सरकार पे करता है। मैंने आपको एक एक चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, चाहे वो सुपर टीईटी को लेकर हो या फिर एकेडमिक मेरिट के बारे में या फिर यूपीटीईटी को लेकर। साथ ही अगर जब बात आती है 1,58,000 शिक्षा मित्रों की, तो इनको सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा, तो नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन कैसे जारी होंगे ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बड़ी संख्या के अंदर पद भर जाएंगे और फिर नई शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों को लंबा इंतजार भी करना पड़ेगा। क्योंकि हाल ही में 69,000 68,000 शिक्षक भर्तियां आप सभी देखने के लिए मिली, उसके बाद से पदों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद अगर शिक्षा मित्रों को भी सहायक अध्यापक बना दिया जाता है तो यहाँ से और भी नुकसान होगा बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती के जो रास्ते हैं वो काफ़ी हद तक बंद हो सकते हैं। और जो बड़ी शिक्षक भर्ती की मांग करें अभ्यर्थी के 97,000 पदों भर्ती आए, 70,000 75,000, उसकी भी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती हैं अगर यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जाता है तो। और ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी का, जैसा कि आप सभी के सामने मैंने कई बार इमेजेस के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से बताया भी है। तो इस प्रकार की जानकारियां जो सोशल मीडिया पर वायरल है उसको लेकर मैंने आप सभी को समझा दिया है। अगर सरकार चाहे तो इस प्रकार के कार्य कर सकती है, चाहे वो शिक्षा मित्रों को समायोजित करे, चाहे वो बीएड बीटी को समायोजित करे। इसके अलावा अगर बात की जाए सुपर टीईटी को खत्म करने को लेकर, वो भी सरकार कर सकती है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। आप सभी इसके बारे में क्या समझते हैं कमेंट करके बताएं। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।